हेलो एवरीवन। आज मैं आपको यूनिट सेकंड पेपर थर्ड बीएड फर्स्ट ईयर का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का डिस्कशन करने जा रहा हूं। ऑलरेडी मैंने यूनिट वन का जो है अपलोड कर दिया है वीडियो। तो आइए आज हम आपको यूनिट टू का जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं उसका डिस्कशन करते हैं। तो पहले ये देख लेते हैं, पेपर थर्ड आपका हो गया लर्निंग एंड टीचिंग। लर्निंग एंड टीचिंग, तो इसमें जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दे रखे हैं उसको पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। देन आफ्टर वी हैव टू डिस्कस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अमंग देम। लेट्स नाउ स्टार्ट। पहला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज लर्निंग अप्रोच, एग्जामिन वेरियस अप्रोच टू लर्निंग। सेकेंड कहता है व्हाट इज कंसेप्ट ऑफ बिहेवियरिस्टिक अप्रोच टू लर्निंग, एक्सप्लेन इट कैरेक्टरिस्टिक लिमिटेशन एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। थर्ड क्वेश्चन कहता है डेलिनिएट पैब्लो क्लासिकल कंडीशनिंग और डिस्कस द प्रोसेस ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। फोर्थ क्वेश्चन कहता है राइट अबाउट प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। फिफ्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन द स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। सिक्स नंबर है आपका एलोबरेट द कंसेप्ट ऑफ कॉग्निटिव अप्रोच टू लर्निंग, व्हाट इज देयर एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। सेवन कहता है दोस्तों डिस्कस अबाउट एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ कॉग्निटिव अप्रोच। एट नंबर कहता है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक एंड लिमिटेशंस ऑफ कॉग्निटिव अप्रोच। नाइन नंबर कहता है एक्सप्लेन जीन पियागेट कॉग्निटिव अप्रोच टू लर्निंग, ये इंपॉर्टेंट है, इसका हम लोग डिस्कशन करेंगे आगे। 10 नंबर कहता है डिस्कस अबाउट द स्टेजेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। 11 कहता है स्टेट द सोशल लर्निंग अप्रोच इन ब्रीफ। 12 कहता है व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमनिस्टिक अप्रोच टू लर्निंग, एक्सप्लेन इट्स लिमिटेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक। 13 कहता है एग्जामिन द एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। 14 कहता है डिस्कस मास्लो हायरार्ची ऑफ ह्यूमन नीड्स। 15 कहता है व्हाट डू यू मीन बाय कंस्ट्रक्टिविज्म, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ डेवे इन इट। फिर आगे कहता है 16 नंबर की व्हाट आर द व्यूज ऑफ ब्याकोत्स्की एंड ब्रूनर ऑन कंस्ट्रक्टिविज्म। 70 कहता है राइट शॉर्ट नोट ऑन ब्रूनर व्यू ऑन कंस्ट्रक्टिविज्म। 18 कहता है एनुमरेट नोआक कंट्रीब्यूशन ऑन ह्यूमन कंस्ट्रक्टिविज्म। 19 कहता है दोस्तों व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंस्ट्रक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट। आगे कहता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंस्ट्रक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट, डिस्कस इट्स 5 की प्रैक्टिस। फिर कहता है 20 नंबर राइट ए शॉर्ट नोट ऑन स्कैफोल्डिंग ट्यूटोरिंग। 21 नंबर कहता है डिस्क्राइब ट्रायल एंड एरर थ्योरी, आल्सो राइट इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। 22 कहता है व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग इन स्कूल एंड आउटसाइड ऑफ अ स्कूल, आल्सो डिस्कस अबाउट अ स्कूल इन्वायरमेंट। कि हम लोग जो स्कूल में सीखते हैं का स्कूल के बाहर सीखते हैं उसके बारे में आपको बताना है। डिस्कस अबाउट नोशन ऑफ लर्निंग एज कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। 24 कहता है व्हाट इज रिलेशन बिटवीन टीचर्स एंड लर्नर, लर्निंग देमसेल्फ। तो आपको यूनिट सेकंड में 24 दिया हुआ है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 नोवाक कंट्रीब्यूशन के बारे में। 17 करेंगे ब्रूनर व्यूज ऑन कंस्ट्रक्टिविज्म। फिर 16 करेंगे व्यागोत्स्की एंड ब्रूनर ऑन कंस्ट्रक्टिविज्म। और उसके बाद 9 नंबर करेंगे जीन पियागेट, पॉपुलर नेम है। फिर आपका फर्स्ट डिस्कस हम लोग करेंगे लर्निंग अप्रोच, एग्जामिन वेरियस अप्रोच टू लर्निंग। तो शैल आई मूव टू नेक्स्ट एंड देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यूनिट सेकंड। कहता है व्हाट इज लर्निंग अप्रोच, एग्जामिन वेरियस अप्रोच टू लर्निंग। तो कहता है दोस्तों लर्निंग अप्रोच डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द कंडीशन अंडर विच लर्निंग डज नॉट टेक प्लेस, दिस मूवमेंट इज टुवर्ड्स थ्योराइजिंग द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, it attempt to provide a definite coherence to one particular subject of experimental finding in field of learning. Surface approach and deep approach are two types of approach prevailing in the world of learning. तो कहता है सरफेस लर्निंग क्या होता है। तो आपका कहता है कि सरफेस लर्नर टेंड्स टू कंसंट्रेट ऑन राइटर मेन पॉइंट एंड रिप्रोड्यूसिंग द मेन फैक्ट्स associated with anxiety in learning. The surface learner were dispassionate with the material. The student felt pressurized and rushed into retention of information.
thus then only memorized and did not understand the meaning behind the material. When it comes to recalling information, surface learning is not effective because less information is remembered as efforts are placed on memorization rather than understanding. Surface learner मतलब ऊपरी ऊपरी समझना. इसमें क्या है कि आपको कह रहा है कि concentrate on writer main point and reproducing the main fact. An anxiety in learning and surface learner are dispassionate with the material. तो इस तरीके से ये कहता है सरफेस लर्नर में थोड़ा सा परेशानी आती है, इसमें आप डीप नॉलेज नहीं प्राप्त करते हैं. इसके कारण आप जो है एक राइटर का जो व्यू होता है उसको हम लोग केवल मेन पॉइंट ऊपर ऊपर समझते हैं. सेकंड कहता है डीप लर्नर. डीप लर्नर का मतलब किसी भी चीज़ को विशेष तौर पे जितना समझ में आना चाहिए उतना पकड़ना, फुल कंसेप्ट इसको कह सकते हैं, जिसमें हमें पूरी ज्ञान प्राप्त हो जाए. Deep learner transport the knowledge they gained by exploring it beyond the main point. सरफेस लर्निंग में आपका मेन पॉइंट केवल हम लोग डिस्कस करते हैं. जैसे क्वेश्चन का हमने मेन पॉइंट देख लिया, लेकिन अब क्वेश्चन के अंदर जो डिटेल हम लोग देख रहे हैं वो हो गया डीप लर्निंग, कि क्वेश्चन का असली मीनिंग क्या है. तो डीप लर्नर ट्रांसपोर्ट द नॉलेज दे गेंड बाय एक्सप्लोरिंग इट बियॉन्ड द मेन पॉइंट. डीप लर्नर एम टू अंडरस्टैंड द मीनिंग बिहाइंड द टेक्स्ट and interacted with the material by creating relevant argument and example related to their daily lives. Rather than memorization, the learner engaged and thought critically about the information. They show great interest, were calm in their learning of the information. A deep learner or more engaged information is more likely to be retained long term. आगे था दोस्तों स्ट्रेटेजिक लर्निंग कैन बी कंसिडर्ड टू बी ए बैलेंस बिटवीन द टू अप्रोच. इन दिस अप्रोच लर्नर अटेंशन इज टू गेट द हाइएस्ट पॉसिबल मार्क्स और ग्रेड्स इन टर्म इन एग्जामिनेशन. टू अचीव दिस he or she may choose either of the two approach, but the most important characteristic of the strategic approach are well planned and carefully organized a study method with systematic management of time and efforts. सेकेंड जो क्वेश्चन आपका डिस्कशन हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, जीन पियागेट कॉग्निटिव अप्रोच टू लर्निंग के बारे में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे. तो जीन पियागेट जो 1896 से 1980 इनका लाइफ was one of the most influential theorists in the field of cognitive development. कॉग्निटिव डेवलपमेंट के क्षेत्र में इनका कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट एक थ्योरी रहा है. पियागेट वाज ए फिलोसफर थे, बायोलॉजिस्ट थे, एजुकेशनलिस्ट थे, साइकोलॉजिस्ट थे. ही मेड द डिसीजन टू स्टडी साइंटिफिकली द वे इन विच चिल्ड्रन डेवलप नॉलेज. It was Piaget who first noted the children were not just miniature replicas of adults, but in fact were different in the ways in which they thought about the interpreted the world. Piaget's idea was that adults did not simply know more than children, but their knowledge was structured differently. Indeed, Piaget suggested that children at different stages of their development thought about and interpreted their worlds in different ways. Hummel 1998. Piaget developed the idea of children as a little scientists who were engaged in active exploration, seeking understanding and knowledge. Jean Piaget's theory of cognitive development redefined intelligence, knowledge, and the relationship of the learner to the environment. आगे कहता है दोस्तों इंटेलिजेंस लाइक ए बायोलॉजिकल सिस्टम is continuing process that create a structure in continuing interaction with environment. She needs intelligence. Similarly, knowledge is an interactive process between the learner and environment. Knowledge is highly subjective in infancy and early childhood and become more objective in early adulthood. आएगा था आपका की कंसेप्ट ऑफ पियागेट थ्योरी. जो आपका की कंसेप्ट है पियागेट थ्योरी का उसका क्या है तो देखते हैं. जीन पियागेट व्यू इंटेलेक्चुअल ग्रोथ एज ए प्रोसेस ऑफ एडॉप्टेशन एडजस्टमेंट टू द वर्ल्ड. दिस हैपेंस थ्रू पहला कहता है स्कीम्स. To Piaget, a schema is an organized system of action or a mental representation that people use to understand the world and interact with it. Piaget 1952. The child is born with simple scheme comprising basic reflex such as sucking,
The schema obviously has adaptive value since the infant needs to obtain nourishment from its mother breast or the bottle by sucking. Adaptation कहता है दोस्तों, according to Piaget, adaptation is a process by which people adapt or change to function more effectively to meet challenges they face in the environment. Through adaptation, we adjust our scheme to meet the changing demand the environment impose on us. Accommodation कहता है accommodation is the process of altering existing scheme or creating new ones to deal with the object of experience they do not feel readily with existing schema. फिर कहता है assimilation. Assimilation is the process of incorporating new object or situation into existing schema. For example, newborn will reflexively suck any object placed in their mouth, such as finger or even a piece of cloth. अब कहता है दोस्तों नेक्स्ट इक्विलिब्रियम. तो इक्विलिब्रियम कहता है दिस इज द फोर्स विच मूव डेवलपमेंट along. Piaget believed that cognitive development did not progress at a steady rate, but rather in leaps and bounds. It occurs when a child scheme can deal with most new information through assimilation. However, an unpleasant state of disequilibrium occurs when new information cannot be fitted into existing schemas. Equilibrium is the force which drives the learning process as we do not like to frustrated and will seek to restore balance by mastering the new challenge accommodation. नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 16 नंबर. व्हाट आर द व्यूज ऑफ Vygotsky and Brunner on constructivism. तो बारी बारी देखते हैं. पहले Vygotsky देखेंगे, then after we have to learn about Brunner's. So let's start by Vygotsky view on social constructivism. Vygotsky theory of socio-cultural learning highlight the role of social and cultural interaction play in the learning process. Vygotsky theory states that knowledge is co-constructed and that individuals learn from one another. It is called a social constructivist theory because in Vygotsky's opinion the learner must be engaged in the learning process. Learning happens with the assistance of other people, thus contributing the social aspect of theory. A fundamental aspect of Vygotsky theory is the zone of proximal development. This is range of tasks that are too difficult for an individual to master alone, but can be mastered with assistance or guidance of adult or more skilled peers. फिर कहता है आपका Vygotsky believed that learning take place within the zone of proximal development. In this, a student can, with the help from adult or children who are more advanced, master concept and idea that they cannot understand on their own. This model has two development level. पहला कहता है the level of actual development, point the learner has already reached and can problem solve independently. Second point कहता है दोस्तों the level of potential development. Level of potential development point the learner is capable of reaching under guidance of learner, guidance of teacher or in collaboration with peers. आएगा था JDP is the level at which learning take place. It comprises cognitive structure that are still in the process of maturing, but which can only matter under the guidance or in collaboration with others. आगे कहता है आपका another part of this theory is scaffolding, which is giving the learner the right amount of assistance at right time. Scaffolding का मतलब हो गया कि right amount of assistant at right time, सही टाइम पे सही काम. If the learner can perform a task with some assistance, then he or she is closer to mastering it. This theory is relevant to healthy adolescent development because if a student work in pairs, they are interacting with people and therefore can learn different academic ideas from one another. This theory shows that students learn from each other. They can assist one another and co-construct knowledge. Scaffolding is a process through which a teacher or more competent peer help the student in his or her jeopardy as necessary and tapers off this aid as it becomes unnecessary. Much as a scaffold is removed from a building after construction is completed, a scaffolding is the way the adult guides
the child learning via focused question and positive intention. For example, parent and driving instructor guide driving a student along the way of showing them machine of how the car operate the correct hand position on the steering wheel, the technique of scanning the roadway, etc. As the student progress, less and less instruction is needed until they are ready to drive on their own. ये पॉइंट ये कहता है कि जब गाड़ी सीखने वाला और सिखाने वाला, तो स्टार्टिंग में बहुत सारी चीज़ को बताना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे जब सीखने वाला खुद उसको ऑपरेट करने लगता है तो ये चीज़ें कम होने लगती है, खुद ही अपने आप को ड्राइव कर लेता है, और फिर धीरे धीरे जब वो ड्राइव करने लगता है तो उसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये मेनली इसी पॉइंट इसमें डिस्कस किया गया स्कैल्प फोल्डिंग को, कि कोई भी चीज़ सीखते हैं अगर कोई सिखाने वाला सही टाइम पे मिल जाए तो आप जो है उस काम को आसानी से सीख पाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ब्रूनर व्यू ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। ब्रूनर व्यू पढ़ना है, तो हमने ऊपर कौन कौन सा व्यू पढ़ लिया? तो ऊपर आप हम लोगों ने दो का पढ़ लिया, एक आपका जो है वाइगोत्स्की और ब्रूनर। देखिए वाइगोत्स्की है, देन आफ्टर ब्रूनर। तो देखो इसमें तो ब्रूनर दिया नहीं है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन कर दिया है, इसीलिए इसमें जो है ना 23-24 क्वेश्चन केवल बना दिया गया, इसलिए हमने सिलेक्टेड क्वेश्चन को ही चुना है जो आपको ओवरऑल 24 क्वेश्चन को कैरी करें। तो वाइगोत्स्की के बारे में पढ़ लिया, ब्रूनर जो है अगले क्वेश्चन में। ब्रूनर व्यू ऑन कंस्ट्रक्टिविज्म, तो कहता है दोस्तों ब्रूनर व्यूज ऑन कंस्ट्रक्टिविज्म। Brunner theory of constructivism hold that a student should be active in learning process. Such experiential learning allow learner to better process their now found knowledge and skills. Constructivism is also based on the idea that a student construct their learning on the past knowledge and that reasoning plays an important role in learning process. आय का था ब्रूनर 1915 is a psychologist who has made significant contribution to cognitive psychology and education philosophy. Similar to the other constructivists, Brunner believed that learners construct new ideas or concepts based on their prior knowledge. Learning involves processing information, deriving meaning from experience, forming hypotheses, and making decisions. Through his work, Brunner presented the idea that children are active problem solver and are capable of exploring more difficult subject of instruction. As a cognitive psychologist, Brunner is known for the term scaffolding in educational instruction. Scaffolding is built on Vygotsky concept of JPT. A teacher uses scaffolding to assist a child to solve a problem that the child cannot solve alone. Scaffolding being when आएगा था दोस्तों, ए टीचर मोटिवेट द चाइल्ड टू टेक एक्शन एंड फाइंड सॉल्यूशन। टीचर हमेशा चिल्ड्रन को मोटिवेट करते हैं कि किसी तरह का एक्शन लो और सॉल्यूशन को फाइंड करो। विथ क्लोज सपोर्ट्स एंड इंटरकनेक्शन द चाइल्ड कैन बिगिन, कंटिन्यू एंड अप्रिशिएट द सिग्निफिकेंस ऑफ द जर्नी एंड एफर्ट। ब्रूनर बिलीव दैट द टीचर्स एफर्ट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन हेल्पिंग द चाइल्ड टू प्रोग्रेस थ्रू जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। आगे कहता है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू ब्रूनर देयर आर 3 स्टेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन लर्निंग: इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक। इन इनएक्टिव स्टेज नॉलेज इज लार्जली रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ मोटर रिस्पॉन्स। लर्नर मे बी एबल टू परफॉर्म ए फिजिकल टास्क बेटर than describing the exact task that has just been accomplished. In the iconic stage, knowledge is more in visual image. When the symbolic stage, knowledge is mostly in the form of abstract word, mathematical symbol, and other symbol system. Brunner possesses that learners construct their own knowledge and do this by organizing and categorizing information using a coding system. Brunner believed that most effective way to develop a coding system is to discover it rather than being told it by the teacher. The concept of discovery learning implied that a student construct their own knowledge for themselves. अगला क्वेश्चन कहता है, enumerate Novak contribution on human constructivism. तो Novak theory of human constructivism extends and applies a subtle ideas to the classroom by considering a framework of elements in education
the teacher, the learner, the content, the context, and evaluation. Nowak said that fundamental purpose of education is to enable learner to take charge of their own construction of meaning. Construction involves thinking, feeling, attitude. All aspects must be integrated to achieve a different and meaningful learning, especially to create new knowledge. In all educational situations, a share of action as well as an exchange of meaning between teacher and student occur. The exchange is intellectually constructive and emotionally effective when it is result in an improvement of the learner understanding of a part of the knowledge. In other words, when the two agents in the educational environment, teacher and learner, can successfully share or negotiate the meaning of a specific curricular content, then meaningful learning occurs. Child tried to identify a relationship between his previous experience and what is observed. This facility construction of new knowledge. According to him, knowledge is human construction that is natural outgrowth of the capacity of human being for high level of meaningful learning. आगे कहता है दोस्तों, नोवाक वन मोर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू अंडरस्टैंड लर्निंग process in the form of concept maps. He said that concept maps are the tools which can help in meaningful construction of new knowledge by examining the existing relationship and driving new relationship. तो कहता है concept may help to learner to organize the scattered views at or place and establish relationship. This map help learner to learn how to think critically and more creatively. ये जो मैप है ना, लर्नर को एक सिखाता है कैसे आपको सोचना है क्रिटिकल कंडीशन में और अपने आप कैसे क्रिएटिव डिसीजन लेना है. कंसेप्ट मैप कैन आल्सो बी यूज एज असेसमेंट टूल विच कैन हेल्प इन इम्प्रूविंग टाइल क्वालिटी ऑफ लर्निंग. He said that a teacher should create an environment and help learner in sharing the materials. Learners should develop their own meaning from material. A teacher should appreciate what a learner is learning and tell them that their understanding is never complete. टीचर जो है अप्रिशिएट करता है बच्चों को कि आपको क्या सीखना है और उसे बताता है कि आप कभी भी किसी चीज़ को कंप्लीट नहीं सीख सकते. उसके बारे में हमेशा खोजते रहना, बेचैन रहना, परेशान रहना. लर्निंग शुड बी एन इंटरैक्टिव प्रोसेस. ही डिफाइन लर्निंग एज learning is also an effective experience. It is the pain and anxiety of confusion and the joy and excitement when one recognizes that new meaning has been acquired. In my view, the construction of new knowledge in any field is no more than a special kind of meaningful. तो इस तरीके से आपका यूनिट सेकेंड का लॉन्ग आंसर टाइप पेपर थर्ड का हमने जो डिटेल हो सकते हैं पॉसिबल 6 क्वेश्चन का डिस्कशन हमने किया है. 1 नंबर 9 नंबर 2 क्वेश्चन हो गया. देन आफ्टर 3 4 5 क्वेश्चन का हमने डिस्कशन किया है. फिर नेक्स्ट वीडियो में आपका यूनिट थर्ड का लाऊंगा 4 5 6. इस तरीके से सीरीज मेरा बीएड फर्स्ट ईयर का कंप्लीट होगा. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू वेरी मच.